वेलकम टू प्राइमरी स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज डेसिमल्स, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल क्या है, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन हम सीखेंगे। कैसे सीखते हैं? सिंपल। फर्स्टली सपोज यू हैव एनी क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड बाय एनी क्वेश्चन। 4 ऐसे राइट होगा, ऐड 4.25, ठीक है, 4.25 एंड 32.6 इस तरह से राइट कर देगा, ठीक है। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, एडिशन के लिए बोल रहा है तो आप जो फर्स्ट में पहले राइट होता है उसको फर्स्टली यू विल राइट सिंपल 4.25। आफ्टर दिस सिर्फ इतना देखो, आफ्टर एंड के पास जो पार्ट लिखा हुआ उसका पॉइंट कहाँ है, डेसिमल कहाँ है, तो जस्ट पॉइंट के नीचे पॉइंट आप राइट कीजिए, ठीक है। जस्ट पॉइंट के नीचे। अब पॉइंट के राइट हैंड में देखिए क्या लिखा हुआ है, 6, तो राइट हैंड में ओनली 6 राइट कर दीजिए। लेफ्ट हैंड में 2 है तो आप भी 2 राइट कीजिए, और भी इधर 3 है तो 3 आपने भी राइट कर दिया। सिंपली you can sketch the line or simply you can give the sign of एडिशन। एंड जिसके पास में कुछ नहीं है, जिसके पास में कुछ नहीं है तो इसको 0 दे दो, इसके पास भी कुछ नहीं है तो 0 दे दो, बस ये कंडीशन होती है। सिंपली नाउ यू कैन ऐड 5 विच 5 6 to 8 एंड पॉइंट के नीचे पॉइंट से में हम बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं लाते, कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। 4 to 6 एंड 3 is 3। दिस इज अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से सिंपली हम ऐड करते हैं। अब जैसे कि कोई भी क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन आपको भी बोल सकता था, वो इस तरह से बोल सकता था कोई भी क्वेश्चन। ध्यान से देखो, जैसे उसने बोल दिया होता 4.2 + 3.25, ठीक है, इस तरह से भी बोल सकता है। यहाँ भी शायद मैं लिख दूँ और भी बढ़ा सकता हूँ, 8 to 4.2 एंड 3.25 इस तरह से राइट किया है। तो इसको कैसे राइट करने, जो फर्स्टली राइट है उसको पहले राइट करो। 8 to 4.2 जस्ट मैंने अभी बताया है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट, राइट हैंड में क्या है 2 एंड 5, ठीक। लेफ्ट हैंड में क्या क्या लिखा हुआ है ओनली 3, तो आप भी 3 राइट कर दो बस। अब जिसके पास में जो कुछ नहीं है, जैसे इसके पास में कुछ है कुछ नहीं है तो इसको 0 ले लो, इसके पास कुछ नहीं है इसको 0 ले लो, इसके पास कुछ नहीं है तो 0 ले लो। अब सिंपली आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 5 is 5 एंड 2 to 4 सिंपल, एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट 4 3 7 2 is 2 8 is 8। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। इस तरह से हम ऐड करते हैं, कितना भी बड़ा क्यों ना हो क्वेश्चन। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐड, ऐसे लिख देगा ऐड और लिख देगा 4.25 13.268 एंड 5.286 इस तरह से राइट कर लेगा, ठीक है। इस तरह से राइट, और भी इसको बड़ा कर लो, 3 राइट कर लो या 4 राइट कर लो और बड़ा कर लो, नो प्रॉब्लम। सिंपल इस तरह से राइट करते हैं। सो सिंपली पहले राइट क्या करोगे, मैंने बताया जो फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है उसको राइट कर लो 4.25, ओके। जस्ट आगे का पार्ट जो देखो उसका पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट हमेशा रहेगा, ये याद रखना ऑलवेज टाइम। तो पॉइंट के उधर क्या लिखा हुआ है 2 6 8 राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में क्या क्या है 3 एंड 1। सिंपली आगे वाले पार्ट में देखो क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, राइट हैंड में क्या है 2 8 6। सिंपल इधर क्या है 3 4 5, तो 5 लिखा हुआ है इसके जस्ट लेफ्ट में, तो 5 4 3 सिंपल ऐड कर दो और साइन दे दो। और इसके पास कुछ नहीं है इसको दे दो, इसके पास कुछ नहीं है इसको दे दो, इसके पास कुछ नहीं है, सब इक्वल कर लो, सिंपल ऐड कर लो। 8 6 14 5 6 11 11 और 8 19, ठीक है। 19 1 20 2 कैरी 2 2 4 2 6 6 8 पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट, ठीक। और 4 3 7 7 5 12, ओके, 7 5 12 और 1 कैरी 4 1 5 6, ठीक, एंड 3 is 3। दिस इज अवर आंसर। इस तरह से हम ऐड करते हैं, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है और कोई काम नहीं। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं सिंपल। अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? इट इज़ वेरी इजी, वेरी सिंपल, ठीक है। इनको भी कैसे करते हैं, जैसे कहीं लिखा हो, सिंपल यही तरीका है। 24.36 लिखा है और माइनस का लिख दिया यहाँ पर 8.2, इस तरह से राइट कर दिया, ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है। सिंपल आप क्या कीजिए, पहले जो पार्ट लिखा है उसको राइट कर लो 24.36, ठीक है।
एंड पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये कभी मत भूलो, 2 इज 2 एंड 8 इज 8, सिंपल। इसके नीचे क्या लोगे 0, इसके नीचे क्या लोगे आप 0 और माइनस का साइन दे दो। एंड 6 से 0 गया तो आपका क्या मिला 6, 3 से 2 गया 1 एंड पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है। इसके बाद में कैन यू सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 4, नो ना, नहीं कर सकते हो आप सब्ट्रैक्ट। तो सिंपली आप क्या करोगे, नाउ यू कैन टेक द कैरी फ्रॉम हेयर, यहाँ से कैरी ले सकते हो। जैसे कैरी लोगे यहाँ 14 हो जाए, 14 से 8 क्या आपका 6 मिला और यहाँ पर क्या मिला होगा ओनली 1, ठीक है। सेव क्या रहा होगा 1, तो देन यू कैन राइट ऑन हेयर 1, 16.16 इज अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चन हो। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी बेसिस का, किस तरह से राइट होगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम से रिलेटेड होते हैं, जैसे लिखा होगा कहीं भी 8.65 ऐसे लिखा होगा, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 26.85, इस तरह से राइट कर दिया। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, हाउ विल यू सॉल्व इट, सिंपल। इसमें क्या होता है, फर्स्टली यू विल राइट द आफ्टर फ्रॉम पार्ट, सबसे पहले फ्रॉम के बाद वाला पार्ट लिखा होता है। इसमें लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, मतलब इससे क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले आफ्टर फ्रॉम का पार्ट राइट कीजिए 26.85 और जस्ट जब फ्रॉम लिखा हो उस कंडीशन में है ये। इसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट के इधर क्या लिखा हुआ राइट हैंड में 6 और 5, इधर क्या लिखा हुआ 8, सिंपल। इसके नीचे कुछ नहीं है 0, तो सब्ट्रैक्ट का साइन दे दो। 5 से 5 गया 0, 8 से 6 गया 2, पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट। 6 से 8 हमारा सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता है, ठीक है। कैन यू सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 6, नो ना, सिंपल। नाउ यू कैन कैरी फ्रॉम हेयर देन 16, ओके। 16 से 8 गया 8 एंड 1 इज 1, 18.20 विल बी अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सपोज कोई भी वैल्यू अगर 25 राइट है, ठीक है, इसको डेसिमल में कैसे राइट करते हैं, कोई भी सिंपली पॉजिटिव पूरी वैल्यू अगर राइट है 25 राइट है तो इसको कभी भी 25.50 अगर आपने राइट कर दिया तो दिस इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। सिंपली देखो कैसे, जैसे लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 17.23 फ्रॉम, यहाँ पर राइट कर दिया 68, इस तरह राइट कर दिया, ओके, सिंपल। 68 से ये सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने बताया था आप सबसे पहले कौन सा पार्ट राइट करते हैं, आफ्टर फ्रॉम, तो 68 राइट कर लिया। बट इसके पास में मैंने देखा कि डेसिमल या पॉइंट मतलब कुछ तो है नहीं, तो कोई भी जब होल वैल्यू लिखी होती है उसके जस्ट आगे आप पॉइंट लगा के 0 राइट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई इफेक्ट उस वैल्यू पर नहीं पड़ता है, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। 68.0 तो पॉइंट के नीचे पॉइंट ले लो और इधर 2 और इधर 3, 17 क्या है आपकी होल वैल्यू है, 17 इज योर होल वैल्यू, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, 0 यहाँ पे राइट कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट का साइन दे सकते हो। नाउ सिंपल, कैन यू सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 0, नो ना, नहीं कर सकते हो। देन इसके पास आप कैरी के लिए जाएँ, इसके पास भी नहीं, तो ये कैरी आपको देगा, यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे भी 10 होगा, तो यहाँ 9 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 10 से 3 गया 7, ओके। एंड यू विल सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 10, देन यू विल गेट 7 फ्रॉम हेयर, ठीक है, यहाँ से आपको 7 मिलेगा, सिंपल। 9 से 2 गया 7, ओके, पॉइंट इज पॉइंट, सिंपल। 7 से 7 गया आपका 0 और 6 से 1 गया 5, ओके, 50.77, दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके, सिंपल। इसमें और क्या होता है, एक कंडीशन आ जाती है, कभी कभी लिखा होगा सब्ट्रैक्ट लिखा होगा इस तरह से, कभी कभी लिखा होता है, जैसे कि लिखा होगा 5 फ्रॉम 18.25, ठीक है। तो सबसे पहले आफ्टर फ्रॉम पार्ट राइट करेंगे आप, तो 18.25 लिखेंगे। अब जस्ट नीचे 0.5 में देखा कोई पॉइंट नहीं है, तो होल वैल्यू आपकी 18 है, लेफ्ट हैंड की होल वैल्यू हुआ करती है, तो होल वैल्यू के नीचे होल वैल्यू आप राइट कर दो। आपने जैसे ही राइट की तो मैंने बताया था होल वैल्यू को आगे पॉइंट लगा के 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 0 ले लिया, यहाँ 0 ले लिया, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 इज 5, 2 इज 2 एंड पॉइंट ने 8 से 5 गया 3 एंड 1 इज 1, 13.25 इज अवर आंसर ऑफ दिस। इस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।